हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। नमस्कार, मैं डिम्पल्स आनंद आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ हमारे खास कार्यक्रम साहित्य यात्रा में। दोस्तों, कहते हैं कि यदि आपको गरीबी में भी अमीरी का स्वाद चखना है तो उर्दू ज़बान बोलिए। यानी कि उर्दू ज़बान एक ऐसी ज़बान है जो आपको गरीबी में भी नवाबों जैसा महसूस करवाती है। और आज जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वो एक ऐसे उस्ताद शायर हैं, जितना वो हिंदी से प्रेम करते हैं उतने ही वो उर्दू के मुरीद हैं, जो अपनी शायरी के माध्यम से इंसानियत का पैगाम देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उर्दू के ख्याति प्राप्त राष्ट्रीय स्तर के उस्ताद शायर जनाब जिया नेहटौरी जी की। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सर, आपकी पैदाइश देहरादून की है, आपकी प्रारंभिक शिक्षा भी यहीं से हुई, यहाँ तक कि आज तक आप देहरादून के ही निवासी हैं। लेकिन फिर अपने नाम के साथ नेहटौरी क्यों? देहरादूनी क्यों नहीं? दूनवी क्यों नहीं? वजह है, सवाल ये है कि अदबी सिलसिला जो शुरू हुआ वो डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से हुआ। उसकी वजह ये रही कि उस वक़्त पे 5-6 साल की उम्र होगी, यहाँ से कि हम अपने ददियाल नेहटौर चले गए और वहीं 5वीं क्लास में एडमिशन लिया। तो यहाँ इब्तदाई तालीम भी नहीं हुई, मदरसे में पढ़े थोड़े दिन, उसके बाद वहाँ चले गए। वहीं से सन 1956 में हाई स्कूल किया और उसी दौरान अलीगढ़ यूनिवर्सिटी अदीब और अदीब माहिर के इम्तहान दिए तो कुछ तमीज़ पैदा हुई कि शायरी किसे कहते हैं। उसमें नेहटौर का बहुत ही अदबी माहौल रहा है, जबकि सर सैयद अहमद जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी हैं वो बिजनौर में मिस्ट्रेट रहे इंग्लिश पीरियड में, तो वो नेहटौर आया करते थे। उन्होंने एक किताब लिखी असारुल सनादीद, उसमें पूरे बिजनौर की हिस्ट्री है। उसमें नेहटौर को लिखा दानिशमंदाने नेहटौर, अक्लमंद लोगों का शहर। तो वहाँ से ये इब्तदा शुरू हुई। इब्तदा के अंदर अजीज़ुर रहमान अजीज़ नेहटौरी मेरे साथियों में से थे, तो शुरू में मशायरे होते थे तो लोग अपने गज़ल दे दिया करते थे। अच्छी आवाज़ होने के नाते वो मशायरों में पढ़ दिया करते थे। मगर जब कोई बड़ा मशायरा होता और गज़ल नहीं मिलती तो बड़ी कोफ्त होती थी कि यार हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। बाहर कैफ थोड़ा सा उर्दू से मुताला हुआ और कुछ माहौल मिला, तो वहाँ पहली बार जो मैंने गज़ल कही वो एक दोस्त के फेल होने पे कही, जैसा कि अभी आपने वो शेर सुनाया था उसके मुताबिक। और उसी दौरान में वहाँ पर एक ऑल इंडिया मुशायरा हुआ जिसमें जिगर मुरादाबादी तशरीफ़ लाए थे, जो आज लिटरेचर में पढ़ाए जाते हैं। उसी दौरान मैंने पहली गज़ल अपनी पढ़ी और उसके बाद फिर रघु राय सहाय, फ़राक गोरखपुरी और जिगर मुरादाबादी, फ़ना कानपुरी, हिलाल सिवारवी, हिंदुस्तान के अजीम शायरों के साथ मैंने ऑल इंडिया मशायरे पढ़ने शुरू कर दिए। तो वह इब्तदा हुई नेहटौर से, तो जब से नाम लग गया जिया नेहटौरी। अब जब मैं देहरादून आया तो उस वक़्त तक मैं ऑल इंडिया मशायरे काफ़ी पढ़ चुका था। अब यहाँ आके सोचा कि अब मैं दून लगाऊँ तो लोग फिर पहचानेंगे कि जिया दूनवी कौन सा है और जिया नेहटौरी कौन सा है। इसलिए बाहर कैफ मैंने जिया नेहटौरी के नाम पर तब से अभी तक अपना वो कर रहा हूँ। अपना ददियाल का गहवारा का भी नाम रोशन रखा और अपने देहरादून का भी। देहरादून में सन 1940 में करनपुर में पैदा हुए। फादर है वो सन 1935 में आ गए थे यहाँ पर। उसके बाद सब यहीं पर भाई बहन पढ़े और आज यहीं मुकीम हैं और यहीं अपना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सर, आपने बताया सन 1956 में आपने अपनी पहली गज़ल कही। जी, हिम्मत ना हार तू। जी, हिम्मत। हम चाहेंगे आप उसकी एक दो शेर, एक दो अशार अगर हमारे साथ साझा करें। उसके लिए तो याद नहीं होगा मुझे कि बहुत इब्तदाई गज़ल है वो, उसमें से तो कुछ याद नहीं। और किसी गज़ल के अशार में आपको पेश कर सकूँगा कि उसी दौरान के है कि निगाहों से ज़बां तक आ गई है, निगाहों से
ज़बां तक आ गई है, फ़ुग़ां लफ्ज़ो बयां तक आ गई है। बहुत खूब। फ़ुग़ां लफ्ज़ो बयां तक आ गई है और हमारे आशियाने से चली थी तबाही गुलसिता तक आ गई है। हमारे आशियाने से चली थी तबाही गुलसिता तक आ गई है और किसी की बेवफाई की कहानी वहीं छोड़ो जहाँ तक आ गई है। क्या बात है। किसी की बेवफाई की कहानी वहीं छोड़ो जहाँ तक आ गई है और वहीं छोड़ो जहाँ तक आ गई है। और शेर ख़ास तौर से इसमें कि निकल कर बंद कमरों से ये नफ़रत, निकल कर बंद कमरों से ये नफ़रत हर एक सहने चमन तक आ गई है। क्या बात है। हर एक हाले बयां सहने चमन तक आ गई है। कुछ मिसरा ऐसी तरह से है, झूठ ही झूठ है गुफ्तार अलिफ से ये तक, झूठ ही झूठ है गुफ्तार अलिफ से ये तक, है कोई साहिब किरदार अलिफ से ये तक। क्या बात है। झूठ ही झूठ है गुफ्तार अलिफ से ये तक, है कोई साहिब किरदार अलिफ से ये तक, है कोई साहिब किरदार अलिफ से ये तक। और अफरा तफरी का ज़माना है किसे है फुर्सत, अफरा तफरी का ज़माना है किसे है फुर्सत, है कोई आपका गमख्वार अलिफ से ये तक। क्या बात है। अफरा तफरी का है ज़माना, बिल्कुल। किसे है फुर्सत, कौन है आपका गमख्वार अलिफ से ये तक। सर देखा जाए तो आपने 16 साल की उम्र से ही लिखना शुरू कर दिया था। करीब करीब 10वीं में इंसान 16-17 का ही होता है। तो आप पिछले 7-8 दशकों से साहित्य के साधक हैं। तब की शायरी में और आज की शायरी में आप क्या बड़ा अंतर देखते हैं और उस अंतर को आप किस हद तक स्वीकार करते हैं? देखिए, शायरी जो है एक शऊर का नाम है कि हर इंसान शायर है, उसके अंदर शऊर है, मगर वो अपने शऊर को पेश करने में नाकाम है, क्योंकि शऊर को पेश करने के लिए अल्फाजों का होना ज़रूरी है, इसलिए उसके लिए कुछ तालीम भी ज़रूरी है। नासिक ने कहा है कि इश्क को दिल में जगह दे नासिक, इल्म से शायरी नहीं होती। क्या बात है। जब तक आपके पास जज्बा नहीं है और जज्बे के साथ साथ अल्फाज नहीं हैं तो आप अच्छे अंदाज में अपने जज्बात को पेश नहीं कर सकते। अब वो जो इब्तदाई दौर था तो वो तो होता ही है, आपको मालूम है किस अंदाज का। तो हम मशहूर तो बहुत थे यहाँ, क्योंकि आवाज़ बहुत खूबसूरत थी। कॉलेजेस में भी पढ़ रहे हैं, लड़कियों के बीच में भी पढ़ रहे हैं, लड़कों के बीच में भी पढ़ रहे हैं, टाउन हॉल में भी पढ़ रहे हैं। नतीजा ये कि ज़बानी याद रख करते थे। अब बाहर में जाता हूँ जब, तो मुझे वो शेर याद नहीं है जो मैंने कभी वहाँ पढ़े होंगे। मलिर कोटला मशारा, मुझे बुलाया गया, मैं बस से उतरा तो लोग मुझे वहाँ लेने आए। जैसे ही मैं बस से उतरा तो हर एक आदमी मेरे शेर सुना रहा। मैंने कहा भाई कैसे याद, कि पिछले साल जब आप आए थे तो आपने शेर पढ़े थे। मैंने कहा ठीक है भाई, ये आपकी मेरी खुशकिस्मती है और आपकी याददाश्त पर दाद देता हूँ। तो उस दौर के अंदर एक मखसूस उम्र जो होती है वो रोमानी होती है। हर इंसान के साथ रोमान जुड़ा हुआ है, और वो लड़कों के साथ भी है, लड़कियों के साथ भी है, माँ बाप के साथ भी है, मुख्तलिफ तरीक़े का रुख लेता है और उसी के हिसाब से शेर कहे जाते हैं। तो पहले ही जब ये नजाबाद रेडियो स्टेशन शुरू हुआ तो मेरी रुमानी गज़लें वहाँ गाए गई। सन 80 से मैं वहाँ पढ़ता रहा। उसके बाद उन्होंने एक गढ़वाली और एक वो दोस्त थे, वो अनुरागी वहाँ पर म्यूज़िक के बेहतर माने जाते थे। तो उन्होंने मेरी 5 गज़लें ख़रीदी और उनको फिर म्यूज़िक दिया। तो एक राजेंद्र सलील था, उसने गाई। तो उसने वो गाई कि पहली गज़ल जो मेरी ज़्यादा मशहूर हुई उसके अंदर रोमानी गज़ल थी कि तो फिर उसके साथ साथ सामाजिक ज़िंदगी में आए, शादी ब्याह हो गई और तबीयत के अंदर रुझान पैदा हुए तो सामाजिक शेर होने शुरू हुए। उसके बाद हालात ज़िंदगी देखते हुए, दुनिया के हालात को देखते हुए उसमें फिर सियासत आ गई तो फिर उसमें सियासी शेर होने लगे। इसलिए रोमानी गज़ल तो ख़त्म होती चली गई आस्ता आस्ता, उसके अंदर फिर सामाजिक और सियासी शायरी बढ़ती चली गई, वो आज तक चल रही है। सर अभी आपने जिक्र किया कि युवाओं में आपके शेर जो है बहुत पसंद किए जाते थे क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, आप गाते बहुत अच्छा थे। आप हमारे दर्शकों के साथ अगर अपनी कोई गज़ल गाकर ना गा के इस वक्त तो नहीं हो सकेगी, मगर बहरहाल कोशिश करता हूँ। 1-2 शेर आपको सुना देता हूँ कि जो कुछ भी कहा आपने हम मान रहे हैं, जो कुछ भी कहा आपने
हम मान रहे हैं। अब इश्क में कायम कहाँ सान रहे हैं। अब इश्क में कायम कहाँ सान रहे हैं। जो कुछ भी कहा आपने हम मान रहे हैं। शेर खास तौर से कि हर शख्स ने परखा है हर एक गाम पर मुझको। हर शख्स ने परखा है हर एक गाम पे मुझको। कुछ लोग मगर अब भी गलत जान रहे हैं। कुछ लोग मगर अब भी गलत जान रहे हैं। खास तौर से शेर पेश कर रहा हूँ कि एक हम हैं इशारों पर फना हो गए उनके। एक हम हैं इशारों पर फना हो गए उनके। एक वो है कि गैरों का कहाँ मान रहे हैं। एक वो है कि गैरों का कहाँ मान रहे हैं। शायद वो नहीं वाकिफ़े अंदाज़े जुनूं कुछ। शायद वो नहीं वाकिफ़े अंदाज़े जुनूं कुछ। दीवाने की बातों का बुरा मान रहे।